गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो बेटा, कल हम लोगों ने जो जर्नल का टॉपिक छोड़ा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को याद हो, कल मैंने आप लोगों को जर्नल से रिलेटेड एक टॉपिक बताया था, दैट वाज रिलेटेड टू कंपाउंड एंट्री। आप सभी को याद होगा कि कल मैंने जर्नल का जो टॉपिक आपको बताया था वो कंपाउंड एंट्री का था। आप लोगों को रिवाइज के तौर पे एक बार फिर बता देता हूँ कि भाई कंपाउंड एंट्री इज दैट एंट्री इन विच टू और मोर एंट्रीज आर ज्वाइंट या कंबाइंड। यानी कि जब एक ही एंट्री में हम दो या दो से ज्यादा एंट्रियों को कंबाइंड कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं। एक्चुअल में बेटा क्या होता है कि जब आपके बिजनेस में एक ही डेट को एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो, but generally their nature is same, then instead of passing different entries we can pass a single entry which is called compound entry। ठीक, तो कल मैंने आपको कंपाउंड एंट्री के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड हमने एक छोटा सा एग्जांपल भी किया था, मतलब कि उसकी एक एंट्रीज मैंने वैसे रफली आपको बताई भी थी। अब देखो, कंपाउंड एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को आगे करने से पहले मैं आपको उसी का एक टॉपिक बता रहा हूं जो कि कंपाउंड एंट्री से ही रिलेटेड होगा। हम लोगों ने कंपाउंड एंट्री से पहले कल एक टॉपिक देखा था डिस्काउंट, जो मैंने आपको लेफ्ट करवाया था, उस टॉपिक को मैं अब बताने जा रहा हूं। तो देखिए बेटा, अब हमारे पास कंपाउंड एंट्री से रिलेटेड ही एक टॉपिक आएगा, दैट इज डिस्काउंट, क्योंकि इसमें कंपाउंड एंट्री बनानी पड़ेगी, इसलिए मैंने कंपाउंड एंट्री को आपको पहले बताया था। तो देखिए, अब हमारे पास अकाउंटिंग में जर्नल में एक टॉपिक आता है, दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? देखिए बेटा, आप लोगों ने अपनी जर्नल लाइफ में ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, ठीक है, इवन आपको ये चीज मिली भी होगी। आप मार्केट में जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, उसके ऊपर एमआरपी प्राइस लिखा होता है 100 रुपीज, शॉपकीपर आपको वही प्रोडक्ट देता है 80 रुपीज में। तो 20 रुपीज का जो कंसेशन आपको मिलता है वो आपके लिए क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। आप लोग बहुत सारी दुकानों पे जाते हो, स्पेशली क्लॉथ शॉप के ऊपर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे दुकानदार पहले ही दुकान के बाहर बोर्ड लगा के रखते हैं 20% ऑफ, 30% ऑफ, 10% ऑफ। तो ये 10% ऑफ, 20% ऑफ का मतलब क्या होता है? ये ऑफ का मतलब होता है कंसेशन इन प्राइस, तो जिसको हम डिस्काउंट कहते हैं। तो देखिए, डिस्काउंट का मतलब होता है एनी कंसेशन इन प्राइस, प्राइसेस में दिया जाने वाला किसी भी प्रकार का कंसेशन डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है। अब देखो डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट की डेफिनेशन तो ये हो गई, एनी कंसेशन, एनी कंसेशन in price is called discount। देखो, प्राइसेस में दिया जाने वाला किसी भी प्रकार का कंसेशन डिस्काउंट कहलाता है। जनरली डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो डिस्काउंट दो प्रकार का होता है। वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड इज कैश डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं, जब हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर किया था तो उसमें ये दोनों टर्म्स हमारे सामने आई थी। तो देखिए, डिस्काउंट इज जनरली ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा हमारे पास होता है कैश डिस्काउंट। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेड डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? देखो, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ कंसेशन इन प्राइसेस। देखो जनरली, सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट का आप दोबारा समझिए, वो मैंने ऊपर डिस्काउंट की डेफिनेशन बता दी। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट which is given to every customer according to the traditions of the business at the time of sale। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते समय बिजनेस ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग जो डिस्काउंट हर प्रकार के कस्टमर्स को अलाउड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, उसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। देखिए, एक्चुअल में ट्रेड डिस्काउंट इज कंसीडर्ड टू बी ए कस्टम, ए ट्रेडिशंस ऑफ द बिजनेस, एंड ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड टू एवरी कस्टमर वेदर ही इज ए नोन वन और अननोन। आप लोग देखो, जैसे कई दुकानों के बाहर बोर्ड लगा होता है 20% ऑफ। इसका मतलब ये होता है कि अगर उस दुकानदार से कोई भी बंदा प्रोडक्ट परचेज करेगा, चाहे आप परचेज करो, मैं करूं या कोई और परचेज करे,
तो जो भी प्रोडक्ट का प्राइस मिलेगा उसके ऊपर 20% का कंसेशन हर बंदे को मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड ए ट्रेड डिस्काउंट। एक्चुअल में जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द ट्रेड डिस्काउंट इज टू अट्रैक्ट द कस्टमर। ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस कस्टम्स के अकॉर्डिंग हर कस्टमर्स को दिया जाता है और इसका जो मेन पर्पज होता है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करना और सेल्स को बढ़ाना होता है। क्योंकि देखो एक ह्यूमन नेचर है कि वो लोग फ्री की चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, फ्री की चीजें। आज की डेट में एक दुकानदार अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाता है 20% ऑफ, और दूसरा दुकानदार अपने दुकान के बाहर बोर्ड लगाता है फिक्स्ड प्राइस, नो डिस्काउंट। ठीक है, फिक्स प्राइस या नो डिस्काउंट। नो डाउट अगर आपसे पूछा जाए, जस्ट यू आर ए कस्टमर, अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करना, आप इन दोनों में से कौन सी दुकान के ऊपर जाना पसंद करोगे? देखो कंट्रोवर्सी करें तो अलग बात है, नहीं तो 100% बंदों के यही व्यू होंगे जी हम तो इस वाली दुकान पे जाएंगे जिसके ऊपर 20% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग फ्री की तरफ, ऑफ की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। आज की डेट में जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट के साथ इसी प्रकार के लालच कस्टमर को देती है। जैसे आइसक्रीम है, इन दिनों गर्मियों का सीजन चल रहा है, ठीक है, आप लोग मार्केट में आइसक्रीम लेने जाओगे तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, बाय वन गेट वन फ्री, ये ऑफर निकालती है। अब कस्टमर ये सोचते हैं कि अरे एक के साथ एक फ्री, हम लोग आइसक्रीम का ब्रिक्स परचेज करते हैं, ठीक है, हम कहेंगे भाई ये वाली आइसक्रीम दे, जबकि उस आइसक्रीम के प्राइस क्या रखेगा, एक आइसक्रीम का प्राइस है 200 रुपीज। ठीक है, 200 रुपीज में एक आइसक्रीम खरीदोगे, एक और फ्री मिल गई, यानी कि 200 में 2 आइसक्रीम, पर आइसक्रीम के प्राइस 100 रुपीज। और दूसरी कंपनी जो फ्री ऑफर नहीं दे रही, उसके एक आइसक्रीम का प्राइस ऑलरेडी कितना है, 100 रुपीज। तो कहने का मतलब ये जो फ्री ऑफर दिए जाते हैं ये केवल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है, इसमें शॉपकीपर कोई नुकसान सहन नहीं करता, वो केवल जनरली क्या करता है, फ्री का लालच देकर, डिस्काउंट का लालच देकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। तो दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज कॉल्ड द ट्रेड डिस्काउंट। फिर सुन लो, ट्रेड डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट व्हिच इज गिवन टू एवरी कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशंस ऑफ द बिजनेस। द मेन मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग द ट्रेड डिस्काउंट इज ओनली टू अट्रैक्ट द कस्टमर। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अगर हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, भाई अगर मान लो किसी ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है और भाई मान लो मैं कहूं गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। भाई मान लो मैंने किसी कस्टमर को कैश में गुड सेल आउट करी है 10,000 की 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे। ठीक है, 10% का क्या हो गया बेटा, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो ये ध्यान रखना कि ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। आप लोग ट्रेड डिस्काउंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि हम लोग जब जर्नल एंट्री करते हैं या लेजर पोस्टिंग करते हैं या आगे जाकर और कुछ काम करेंगे, तो ये ध्यान रखना कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, केवल इसका इंपैक्ट ये होगा कि इट विल बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ द प्राइस एंड एंट्री विल बी मेड बाय रिमेनिंग अमाउंट। जैसे आपने 10,000 रुपए का सामान 10% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल आउट किया, तो 10,000 का 10% कितने का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। आप लोग क्या करोगे, अपने प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो, कितना अमाउंट आ गया, 9,000। ठीक है, अब आप ओरिजिनल प्राइस को भूल जाओ, डिस्काउंट को भूल जाओ, आप केवल एंट्री करो कि यू सोल्ड द गुड्स ऑफ ₹9,000। आपने 9,000 रुपए का सामान बेचा, आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश आ रहा है, गुड्स जा रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। इस ट्रेड डिस्काउंट को ना कहीं पर डेबिट किया जाएगा ना कहीं पर क्रेडिट किया जाएगा, इट विल ओनली बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ द प्राइस। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को ना कहीं डेबिट ना क्रेडिट, जितने का भी माल खरीदा या बेचा है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को लेस करके रिमेनिंग अमाउंट से आप लोग एंट्री पास करेंगे। ठीक, ये तो हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। फिर उसके बाद बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। देखो जो डिस्काउंट के टाइप्स हैं उसी में जो सेकंड टाइप है वो है कैश डिस्काउंट।
कैश डिस्काउंट हम किससे कहते हैं? देखिए, कैश डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट व्हिच इज नॉट गिवन टू ऑल द कस्टमर्स, इट इज गिवन ओनली एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट टू रिकवर द कैश अर्लियर। यानी कि कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है which is not allowed to all the customer, it is given only to those customer who makes the cash payment, and the main purpose of providing such type of discount is to recover the cash earlier। देखो, जैसे क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो आज एक कस्टमर हमारे पास आया, हम एक शॉपकीपर है, एक कस्टमर हमारे पास आता है और उसने हमसे 1 लाख रुपए का सामान परचेज किया, ठीक। अब वो कस्टमर ये कहता है कि भाई मैं आपको पेमेंट करूंगा आफ्टर 1 मंथ। आपको होता है मार्केट में सरवाइव करने के लिए आपको क्रेडिट में भी सेल करना ही पड़ता है, ठीक है, मार्केट में उधार तो देनी पड़ती है। अब कस्टमर ने आपको कह दिया कि जी आई विल मेक यू द पेमेंट आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा, ठीक। अब समझो कि भाई मान लो मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है, आई रिक्वायर द कैश, तो उस अब कस्टमर ने तो कह दिया कि जी मैं 1 महीने बाद पेमेंट करूंगा लेकिन मुझे कैश चाहिए तुरंत, ठीक। तो क्या करूं? मैं अपने कस्टमर को एक ऑप्शन देता हूं कि भाई एक काम कर, 1 लाख रुपए का सामान है, 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट मैंने आपको सेल आउट किया है, इफ यू विल मेक द पेमेंट इमीडिएटली, अगर तुम मुझे तुरंत पेमेंट करते हो, इफ यू विल मेक द पेमेंट इमीडिएटली, आई विल गिव यू ए कंसेशन ऑफ ₹1000। मैं आपको 1% के हिसाब से 1000 रुपीज का कंसेशन दूंगा। इट मींस आउट ऑफ ₹1 लाख यू हैव टू पे जस्ट ओनली ₹99,000 एट दिस टाइम। अगर तुम मुझे अभी पेमेंट करोगे तो आपको 1000 का कंसेशन मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ पेइंग 1 लाख यू जस्ट हैव टू पे ₹99,000, यानी कि 1 लाख ना देकर आपका 99,000 रुपीज से काम चल जाएगा, 99,000 रुपए देकर मेरा हिसाब क्लियर हो जाएगा। तो 1000 रुपीज का कंसेशन दिया जा रहा है टू रिकवर द कैश अर्लियर, इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। इसे हम क्या कहेंगे बेटा? कैश डिस्काउंट कहेंगे। देखो, जो कैश डिस्काउंट होता है हर एक कस्टमर को नहीं दिया जाता। भाई कोई अननोन कस्टमर है, वो तो हमें क्रेडिट, उसको तो हम क्रेडिट देते ही नहीं है, उधार में माल बेचते नहीं है, वो तो हमें जो भी पेमेंट बनेगी वो तुरंत कैश में दे के जाएगा, तो उसको तो डिस्काउंट देने का मतलब ही नहीं बनता। डिस्काउंट हम लोग जनरली उन कस्टमर्स को देते हैं जिनको हम क्रेडिट में सेल करते हैं और वी वांट टू रिकवर द कैश अर्लियर। अच्छा, जरूरी नहीं कि सेल के टाइम ही दिया जाए। भाई मान लो आज हमने सेल कर दी, कस्टमर ने हमसे 3 महीने का टाइम पीरियड ले लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो 3 महीने बाद पेमेंट दे देना। जस्ट आफ्टर 15 डेज हमें किसी वजह से कैश की रिक्वायरमेंट पड़ गई, अर्जेंट कैश चाहिए। मैं अपने उस कस्टमर को फोन मिलाता हूं, कहता हूं कि भाई मैं तुम्हारे 5 लाख रुपए मांगता हूं, अगर आज की पेमेंट कर जाओगे, आज ही पेमेंट कर जाओगे, 490 दे जाओ, हिसाब क्लियर। तो ये जरूरी नहीं है कि सेल के टाइम दिया जाए, जिस समय भी कैश रिसीव किया जाएगा एट दैट टाइम कैश डिस्काउंट में बी प्रोवाइडेड, ठीक है। अब ये तो हो गया कैश डिस्काउंट की बात। भाई कैश डिस्काउंट का मतलब मैंने क्या बताया? कैश डिस्काउंट इज दैट डिस्काउंट व्हिच इज गिवन एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट, यानी कि कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कैश पेमेंट के टाइम दिया जाता है। द मेन मोटिव ऑफ प्रोवाइडिंग द कैश डिस्काउंट इज टू रिसीव द कैश अर्लियर, यानी कि हम लोग कैश डिस्काउंट इसलिए प्रोवाइड करते हैं सो दैट वी मे रिसीव द कैश एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी हमें कैश की रिकवरी हो जाए, हमें कैश मिल जाए। क्लियर है बेटा? ये तो हो गया कैश डिस्काउंट की बात। अब बात करते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। देखो बेटा, पहली बात, कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड एंड कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड व्हेन द कैश इज पेड। भाई कैश डिस्काउंट हमें मिलता भी है और हम कैश डिस्काउंट देते भी हैं। जिस समय हमें कैश मिलता है उस समय तो हम कस्टमर्स को कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे और अगर हम अपने सप्लायर को कैश पेमेंट करते हैं तो उन लोगों से हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट स्पेसिफिक डिस्काउंट होता है, एडिशनल लॉस होता है, इट इज टू बी शोवन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट का क्या बताया? बुक्स में नहीं दिखाना, कैश डिस्काउंट को आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक। अब इसमें ये ध्यान रखना, 2 प्रकार का कैश डिस्काउंट होगा, एक होगा कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, एक होगा कैश डिस्काउंट अलाउड। भाई अगर आपको पेमेंट मिल रही है तो आप कस्टमर को डिस्काउंट दोगे, अगर आप अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो तो उनसे कैश डिस्काउंट मिलेगा।
अगर कैश डिस्काउंट मिलता है तो इनकम है, इनकम को करते हैं क्रेडिट, और अगर आप कैश डिस्काउंट अपने कस्टमर को अलाउड कर रहे हैं तो दैट इज ए एक्सपेंस, एक्सपेंस को करेंगे डेबिट। तो जब हम अपने कस्टमर से, अब देखो इसकी एंट्री क्या होती है भाई, मान लो एक एंट्री का एग्जांपल ले रहे हैं, मेरा एक कस्टमर था राम नाम से, मुझे उस कस्टमर से 10,000 रुपीज लेने हैं। कितने रुपए लेने हैं? 10,000। ही मेक्स मी द पेमेंट एट ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। भाई बंदे ने मुझे 5% डिस्काउंट के ऊपर पेमेंट की है। अब आप देखो पेमेंट करते समय डिस्काउंट दिया जा रहा है तो इट इज कॉल्ड ए कैश डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट बनेगा? 500 रुपीज। इसका मतलब 500 रुपीज काटकर अब वो बंदा हमें कितने की पेमेंट करेगा? 9500 रुपीज की पेमेंट करेगा। कितने की पेमेंट करेगा? 9500 रुपीज की। अब ये जो 500 का डिस्काउंट है इट इज कॉल्ड ए कैश डिस्काउंट, और ये कैश डिस्काउंट हम अपने कस्टमर को अलाउड कर रहे हैं, हमारे लिए खर्चा है, हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? देखो इसमें किस किस पे इफेक्ट पड़ रहा है? कैश पे, डिस्काउंट पर और राम पे। अब ये मत कहना कि सर 3 इफेक्ट पड़ रहे हैं, नहीं। इफेक्ट डबल एंट्री सिस्टम ये बताती है कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑलवेज अफेक्ट्स टू अकाउंट, लेकिन ये कंपाउंड एंट्री वाली बात है। देखो एक तो हम कहेंगे रिसीव रुपीज 9500 फ्रॉम राम, कैश और राम पे इफेक्ट पड़ गया। डिस्काउंट अलाउड टू राम, डिस्काउंट और राम पे इफेक्ट पड़ गया, हम उन दोनों एंट्री को मिला रहे हैं। तो इस वजह से 3 चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है, कैश, डिस्काउंट और राम पे। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? एक इफेक्ट पड़ रहा है कैश पे, रियल अकाउंट है, आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। आप क्या करोगे? डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। इसी प्रकार 500 का डिस्काउंट आप अलाउड कर रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, जिसको आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। कैश पे कितने का इफेक्ट पड़ा? 9500। डिस्काउंट अलाउड पे कितने का इफेक्ट पड़ा? 500। राम पेमेंट कर रहे हैं, ही इज ए गिवर, कितने का इफेक्ट पड़ गया? 10,000 का। तो राम विल बी क्रेडिटेड विद रुपीज 10,000। तो दिस विल बी ए जर्नल एंट्री। ये आपके लिए क्या हो जाएगी? एक जर्नल एंट्री हो जाएगी। क्लियर है बेटा? तो देखो ये आपके पास इस तरीके से कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है। देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 4। देखो आपकी बुक में इलस्ट्रेशन 4 दिया हुआ है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ नरेश एंड कंपनी। आपको जर्नल में इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल फॉर्मेट आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक, ये फॉर्मेट आपका बन गया। अब देखो इसमें कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं। पहला ट्रांजेक्शन क्या है? पेड कैश टू महेश 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम 400। देखो बेटा इस ट्रांजेक्शन में कहता है कि आपने महेश को 9600 रुपीज की तो पेमेंट की और उस बंदे से 400 का क्या मिल गया? डिस्काउंट। पहली बात देखो, कैश पेड टू महेश, किस किस पर इफेक्ट पड़ा? महेश और कैश पर। फिर उसके बाद ये कहता है कि उस बंदे से 400 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। महेश ने आपको 400 का डिस्काउंट अलाउड किया तो उस एंट्री का इफेक्ट पड़ेगा महेश और डिस्काउंट के ऊपर, महेश के ऊपर और डिस्काउंट के ऊपर। अब आप देखो कि इस एंट्री में पूरा इंपैक्ट कितने अकाउंट पे पड़ रहा है? 3 अकाउंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले इंपैक्ट देखो कैश के ऊपर।
ठीक है, आपने महेश को कैश दिया है, कैश पेड टू महेश, इसका मतलब कैश रियल अकाउंट है। आप महेश को कैश में पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब कैश आपके पास से जा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दूसरा इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, डिस्काउंट के ऊपर। आपने महेश को कैश में पेमेंट की है तो आपको 400 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट इज ए इनकम। भाई डिस्काउंट आपको मिलेगा तो आपके लिए क्या हुआ, इनकम हुआ, और इनकम को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इनकम को भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अच्छा, महेश को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, महेश को आप पेमेंट कर रहे हो, ही इज ए रिसीवर, रिसीवर को क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है, ये तो हो गया डेबिट या क्रेडिट की बात। अब बात करते हैं अमाउंट की। कैश पर टोटल कितना इफेक्ट पड़ेगा, 9600। भैया आप कैश कितना दे रहे हो, 9600, तो आप कैश को कितने से क्रेडिट करोगे, 9600 से। डिस्काउंट आपको कितने का मिल रहा है, 400 का, और महेश कितने का रिसीवर हुआ, भाई महेश पे कितने का इफेक्ट पड़ेगा, भाई 9600 तो आपने उसको कैश में दे दिया, और 400 का आपको उस बंदे से क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, तो ही विल बी कंसीडर ए रिसीवर ऑफ ₹10,000। आपकी बुक में महेश नाम का जो बंदा है उसके अकाउंट को आप कितने रुपए से रिड्यूस करोगे, 10,000 रुपीज से रिड्यूस करोगे, तो महेश विल बी डेबिटेड बाय ₹10,000। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी आपके पास, 2018 फर्स्ट ऑफ जून को, 2018 फर्स्ट ऑफ जून को क्या एंट्री बनेगी, महेश डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। महेश कितने का रिसीवर है, 10,000, कैश आपके पास से कितना जा रहा है, 9600, डिस्काउंट कितने का है, 400 का। यहां पे लिखेंगे कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव। भाई हमने महेश को कैश में पेमेंट की और उस बंदे से क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिसीव कैश फ्रॉम अरुण 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100। भाई हमने अरुण से 4900 रुपीज का कैश तो रिसीव किया और उस बंदे को 100 का क्या दिया गया, डिस्काउंट। तो देखो जब डिस्काउंट दे रहे हो किस किस पर इफेक्ट पड़ेगा, कैश, अरुण और डिस्काउंट पर, तीन चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है। कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश आपको रिसीव हो रहा है, आपके पास कैश आ रहा है, आप क्या करोगे, डेबिट। अरुण, भाई अरुण से आप पैसा ले रहे हो, एट प्रेजेंट ही इज ए गिवर, और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट आपने अलाउड किया, भाई आपने जब कैश रिसीव किया तो एट द टाइम आप अरुण को डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, आपके लिए खर्चा है, खर्चे को क्या करोगे, डेबिट। कैश और डिस्काउंट ये दोनों तो होंगे डेबिट। अरुण आपको पेमेंट कर रहा है, ही इज ए गिवर, गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलेगा। अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, यहां पे डेट क्या है, डेट आपके पास है 4th ऑफ जून, 4th ऑफ जून को क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अरुण। कैश कितना 4900, डिस्काउंट 100, अरुण इज ए गिवर ऑफ ₹5000। कैश received from Arun and discount allowed। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको ये कहता है कि गुड सोल्ड टू हरीश 30,000,
देखो बेटा ये कह रहा है कि 10th जून को गुड सोल्ड टू हरीश ₹30,000। 10th जून भाई गुड सोल्ड टू हरीश 30,000, हमने हरीश को 30,000 रुपए का सामान बेचा। पहली बात, कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा? तो देखो क्लियर कह रहा है गुड सोल्ड टू हरीश, कैश वर्ड नहीं है, पार्टी का नाम है। आपको बता रखा है जब कैश वर्ड ना हो, पार्टी का नाम दिया हो, तो ट्रांजेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी इन क्रेडिट। आपने हरीश को गुड सेल आउट किए, किस किस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? हरीश और गुड्स पर, हरीश के ऊपर और गुड्स के ऊपर। आपने हरीश को गुड सेल आउट की, हरीश ये पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, और रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। सेकंड इंपैक्ट आपका किसके ऊपर पड़ रहा है? गुड्स के ऊपर पड़ रहा है। आप हरीश को गुड सेल आउट कर रहे हैं, इसका मतलब गुड्स आपके पास से जा रही है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और बेचने के लिए मैंने क्या बता रखा है? सेल्स वर्ड। इसका मतलब आपकी एंट्री क्या बनेगी? हरीश डेबिट टू सेल्स। 10th जून को क्या एंट्री बन गई? हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा गया है? 30,000 का। गुड सोल्ड इन क्रेडिट, यानी देंगे गुड सोल्ड इन क्रेडिट। भाई हमने क्रेडिट में यानी कि उधार में गुड्स को सेल आउट किया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया गया है जिसमें कह रहे हैं कि भाई हरीश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹2000। हरीश ने हमें 2,000 रुपए का सामान वापस कर दिया। ऊपर आपने देखा कि 30,000 रुपीज की गुड्स हरीश को सेल आउट की गई थी। अच्छा, जो गुड्स हमने हरीश को सेल आउट की उसमें से 2,000 रुपीज की गुड्स हरीश हमें वापस कर रहे हैं। अब आप देखो बेचा हुआ सामान बंदे के द्वारा हमें वापस किया जा रहा है, इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। हरीश हमें गुड्स वापस करेगा तो किस किस पर इफेक्ट पड़ेगा? हरीश और गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा। हरीश सामान वापस कर रहा है, पर्सनल अकाउंट है, वो गुड्स वापस कर रहा है, एट प्रेजेंट ही इज ए गिवर, गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। गुड्स हमारे पास आ रही है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। और जब बेचा हुआ सामान हमारे पास वापस आता है तो जैसे कि हमें पता है उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सेल्स रिटर्न। तो यहां पे हमारी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश 14th जून को, सॉरी क्या डेट है? 12th जून को। 12th जून को हमारी एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश। कितने का सामान वापस कर दिया? 2,000 का। गुड्स रिटर्न बाय हरीश। भाई हरीश ने हमें गुड्स वापस की, ठीक है बेटा। इसके बाद जैसे नेक्स्ट पेज के ऊपर आप एंट्री करेंगे, बताया था मैंने डेट पर्टिकुलर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा फॉर्मेट बना लेंगे दोबारा से, ठीक है। वही डेट का पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है कि भाई रिसीव कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। भाई आप हरीश के जो पैसा मांगते थे उसमें से बंदे ने 27,500 रुपीज दिए फुल सेटलमेंट पे। अब फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ? पहले तो आप ये देखो कि हरीश के आप कितना पैसा मांगते हो। भाई हमने उसको 30,000 रुपीज की गुड सेल आउट की थी जिसमें से 2,000 का सामान वो वापस कर चुका। इसका मतलब आज की डेट में हम हरीश के 28,000 रुपीज मांगते। कितने पैसे मांगते हैं? 28। अब आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो, किसी जान पहचान वाले की दुकान से कपड़े लेकर आ गए, बंदे ने कपड़े के रेट लगा दिए। भाई आपने अलग अलग जोड़ी कपड़े परचेज किए हैं, पैंट शर्ट जींस वगैरह आपने परचेज करी, दुकानदार ने बिल बना के लिख दिया आपके सामने टोटल 5,100 रुपीज। आप उस समय दुकानदार को बोल के आ जाते हो भाई साहब हिसाब में लिख लेना, खाते में लिख लेना, बुक में लिख लेना, ठीक है। दुकानदार क्या करेगा? अपनी बुक में 5,100 रुपीज लिखेगा। नेक्स्ट डे जब आप उस दुकानदार को पेमेंट करने जाते हो तो जनरली आप उस शॉपकीपर को कितने की पेमेंट करते हो? नो डाउट बंदे को 5,000 रुपीज पकड़ाएंगे, भाई साहब हिसाब क्लियर करो।
यानी कि बंदा मांगता है 5100 लेकिन आप पेमेंट कितने की कर रहे हो 5000 और वो भी फुल सेटलमेंट, यानी कि 51 की जगह 5000 देकर हिसाब क्लियर। तो वही बात है, हरीश मांगता कितना, हरीश के आप कितना मांगते थे 28, लेकिन बंदा आपको कितने दे रहा है 27,500 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मींस हिसाब क्लियर। हिसाब कितने का क्लियर होगा 28 का। तो बाकी का 500 आपके लिए क्या कहलाएगा डिस्काउंट कहलाएगा। तो देखो इस एंट्री में किस किस पर इफेक्ट पड़ा, कैश पर इफेक्ट पड़ा, हरीश पे इफेक्ट पड़ा और डिस्काउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ा। अच्छा ये डिस्काउंट कौन सा है, पेमेंट रिसीव करते समय डिस्काउंट दिया जा रहा है तो ये आपके लिए कैश डिस्काउंट है, इसको आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। किस किस पर इफेक्ट पड़ा, कैश, हरीश, डिस्काउंट। कैश आ रहा है भाई, आप हरीश से पैसा ले रहे हो तो कैश आपके पास आ रहा है तो आप कैश को क्या करोगे डेबिट। इसी प्रकार हरीश पेमेंट कर रहा है, ही इज ए गिवर, गिवर को क्या करोगे क्रेडिट। अच्छा जिस समय आपने कैश रिसीव किया उस समय आप हरीश को 500 का डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, आपके लिए डिस्काउंट अलाउड एक प्रकार का एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करोगे डेबिट करोगे। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरीश। 14 जून को डेट आपने लिखी 14 जून, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरीश। कैश कितना 27,500, डिस्काउंट 500 और हरीश का हिसाब कितने से क्लियर 28,000 से। कैश received from Harish and डिस्काउंट अलाउड। भाई हरीश से कैश रिसीव किया गया और उस बंदे को डिस्काउंट अलाउड किया गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि भाई सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने गोपाल को 60,000 रुपीज की गुड सेल आउट की है 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे। तो देखो बेटा आप 60,000 रुपीज का सामान 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। पहली बात तो मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी कि जब हम ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो दैट ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इट विल ओनली बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ प्राइस। आपने 60,000 का सामान बेचा, 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना बनेगा 6,000। तो एक तरीके से आपने कितने का सामान बेचा है 54 का। अब आप 60 को भी भूल जाओ, आप 6 को भी भूल जाओ। एक तरीके से सिंपल सी बात हो गई कि यू सोल्ड गुड्स ऑफ ₹54। ठीक है, अब कैसे बेचा, कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा। तो सोल्ड गुड्स टू गोपाल, गोपाल को सामान बेचा है, कैश वर्ड दिया नहीं है, इसका मतलब उधार में बेचा। कितने का सेल्स किया गया है 54 का। किस किस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, गोपाल और गुड्स पर। किस पर इफेक्ट पड़ेगा, गोपाल और गुड्स पर। गोपाल को आप सामान बेच रहे हो, गोपाल इज ए रिसीवर, रिसीवर को क्या करेंगे डेबिट। गुड्स आपके पास से जा रही है और जैसे कि आपको पता है बेचने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं सेल। तो हमारी एंट्री बनेगी गोपाल डेबिट टू सेल्स 54। किस डेट को, डेट आपके पास दी गई है 20 जून को। गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा गया है 54 का। ट्रेड डिस्काउंट को ना कहीं डेबिट ना कहीं क्रेडिट। गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट पे गुड्स को सेल आउट किया गया। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि भाई परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट।
देखो ये कह रहे हैं कि हमने रवि से 20,000 की गुड्स परचेज की है। कितने का सामान परचेज किया है? 20,000 का, एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। टोटल सामान की कीमत थी 20,000, 15% यानी कि 3,000 का उसके ऊपर क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। तो वो सामान कितने का हो गया? 17,000 का हो गया। अब मैंने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट विल ओनली बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ प्राइस, नाइदर इट विल बी डेबिटेड नॉर इट विल बी क्रेडिटेड। अब आप 20 को भी भूल जाओ, 3 को भी भूल जाओ। सिंपल सा पॉइंट है, गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 17,000 फ्रॉम रवि। भाई आपने रवि से 17,000 रुपए का सामान परचेज किया है, ठीक है? कैश में परचेज किया या क्रेडिट में परचेज किया? तो गुड्स परचेज फ्रॉम रवि पार्टी का नाम है, कैश वर्ड कहीं है नहीं, इसका मतलब उधार में खरीदा गया। आपने रवि से 17,000 की गुड्स उधार में खरीदी, किस किस पर इफेक्ट पड़ा? रवि और गुड्स पर। रवि से सामान खरीद रहे हो, वो तो गुड्स आपको दे रहा है, ही इज ए गिवर। गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। गुड्स आप खरीद रहे हो, गुड्स आपके पास आ रही है, क्या करेंगे? डेबिट। और खरीदने के लिए बता रखा है कौन सा वर्ड? परचेज। नॉमिनल अकाउंट होता है, खर्चा एक प्रकार का। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, किस डेट को? 23 ऑफ जून को। 23 ऑफ जून को क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि 17,000। गुड्स परचेज एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। आपने 15% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर क्या खरीदी है? गुड्स को खरीदा। क्लियर है बेटा? तो देखिए यार, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को करके देखने हैं। बुक्स के एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको फेयर कॉपी में करना है। ठीक है बेटा? आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।